हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। यूनिट 2 का आज वीडियो लेके आई हूँ। एमपीपीएससी प्री की हमारी जो प्री सीरीज़ चल रही है, ये जो एमपीपीएससी प्री 2024-2025 को टारगेट करके बनाई जा रही है। हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल प्री सीरीज़ में मैं केवल वही वीडियो लाती हूँ जो हर बारी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो सीरीज़ का वीडियो है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके पहले की जो 10 वीडियो बना चुकी हूँ, ये 11वीं है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना दी एमपीपीएससी प्री सीरीज़ के नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले इतिहास। अब इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या उपाधि दी जाती है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी उपाधि दी जाती है। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी जाती है? पंजाब केसरी उपाधि दी जाती है। आपसे पूछे लाला लाजपत राय के बारे में कि लाला लाजपत राय कौन थे, तो देखो लाला लाजपत राय के बारे में एक तो पंजाब केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। दूसरा क्या है कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था, तब ये इन्होंने साइमन कमीशन भारत छोड़ो, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, इसके लिए उन्होंने नारा लगा रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो लाठी चार्ज हुआ था उसके लिए ये लोग विरोध कर रहे थे, जो हमारे देश के क्रांतिकारी है, तो जो पुलिस थी उन्होंने लाठी चार्ज किया अंग्रेज़ों ने। उस लाठी चार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, लाला लाजपत राय कौन क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। और इनको पंजाब केसरी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। और ये गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे। बोला जाता है लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनका जन्म जो हुआ था ढुडीकी में हुआ था और मृत्यु लाहौर में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सदस्य थे। इनका एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति लंबे समय तक जिंदा रहे। इंकलाब जिंदाबाद लाला लाजपत राय का ही नारा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का नारा क्या था? तो लाला लाजपत राय का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। 30 अक्टूबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के दौरान, जब वो चिल्ला रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इनको पंजाब का शेर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? पंजाब का शेर भी बोला जाता है। दूसरा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एक पारसी बुद्धिजीवी थी, मतलब ये पारसी, इनका जो धर्म था वो पारसी था। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1892 से 1895 तक वो यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। इनकी मृत्यु 1917 में मुंबई में हुई थी। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। आपसे पूछेंगे स्वराज्य का नारा किसने दिया है? तो स्वराज्य का नारा दिया था दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज्य का नारा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति के इनको जनक कहा जाता है और भारतीय राजनीति का पितामह भी इनको कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? भारतीय राजनीति का पितामह बोला जाता है। इन्होंने लंदन जोरास्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है CF एंड्रयूज। ये किसको कहा जाता है? CF एंड्रयूज दीन बंधु को कहा जाता है। सॉरी, दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को। आपसे पूछेंगे इनमें से किसको दीन बंधु। देखो, एक ये दीन बंधु है और एक देश बंधु है। दोनों में मतलब अंतर याद रखिएगा, दीन बंधु में और देश बंधु में। तो याद रखिएगा, दीन बंधु किसका नाम है? सर चार्ल्स CF एंड्रयूज का नाम है। इनका नाम चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज था। और इन्हें महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए ये नाम दिया गया था। दीनबंधु जो नाम दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसको? CF एंड्रयूज को दिया था। तो याद रखना, किसको दिया दीनबंधु नाम? CF एंड्रयूज को दीनबंधु नाम दिया।
अगला है देशबंधु किसका नाम है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम है। 1870 से 1925 तक इनका समय था। और देशबंधु किसकी उपाधि है, चित्तरंजन दास की है। और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ये भी याद रखो। ये कहाँ के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, क्योंकि इन्होंने वकालत छोड़कर सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज को दान दे दी थी, जिसके बाद से इनको देशबंधु कहा जाने लगा था। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है, भारत कोकिला बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। अगला है शहीद आजम, शहीद आजम किसको बोला जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम बोला जाता है। शहीद आजम किसको बोला जाता है, भगत सिंह को बोला जाता है। इसके बाद सिस्टर किसको बोला जाता है, सिस्टर एनी बेसेंट को बोला जाता है। होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, तो किसको बोला जाता है, इन्होंने ये लंदन स्कूल बोर्ड की भी ये सदस्य थी। तो किसको बोला जाता है, सिस्टर, सिस्टर बोला जाता है एनी बेसेंट को। किसको बोला जाता है, एनी बेसेंट को बोला जाता है। और इन्होंने होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत करने वाली बाल गंगाधर तिलक के साथ ये पहली महिला थी। तो याद रखना, एनी बेसेंट को सिस्टर बोला जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम। भारत कोकिला किसको बोला जाता है, तो भारत कोकिला बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला किसको बोला जाता है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। और ये सरोजिनी नायडू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और पहली राज्य गवर्नर थी। अब हम कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। भगवत गीता किसने लिखी है, वेद व्यास ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी रचना है, श्याम गुप्त की है। ये अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। अब कुछ हम राजवंश के बारे में मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। खजुराहो की स्थापना किसने की है, खजुराहो की स्थापना चंदेल वंश ने की है। खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, सांस्कृतिक हमारे यहाँ राजधानी भी बोला जाता है। और इसको 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, किसको, खजुराहो को। चंदेल वंश ने इसकी स्थापना की थी। अगला है अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, इनकी स्थापना किसने की थी, अजंता की गुफाओं की स्थापना गुप्त वंश ने की थी। किसने की थी, गुप्त वंश। अगला है मामल्लपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे, तो मामल्लपुरम के जो मंदिर बनवाए थे वो पल्लव वंश ने बनवाए थे। मामल्लपुरम के मंदिर किसने बनवाए, पल्लव ने। एलोरा मंदिर की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश ने की थी। अब आप लोग मुझे एक कमेंट करके आंसर बताएंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है उनके संस्थापक कौन थे, मतलब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है 2023-24 को। बहुत ही शानदार ये यूनिट वाइज नोट्स हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपको ये नोट्स मिलेंगे। और इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती हैं। और जैसे कि सिलेबस 10 भागों में बटा हुआ है, 10 यूनिट है, तो ऐसे ही यूनिट वाइज ये नोट्स कवर किए गए हैं। मध्य प्रदेश इतिहास, भारत का इतिहास, MP भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विज्ञान, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, करंट और खेलकूद, सब कुछ बहुत शानदार तरीके से। कुछ बुकलेट टोटल हैंड रिटन है और कुछ बुकलेट को प्रिंटेड का अमाउंट कम है, मतलब प्रिंटेड की जो संख्या है वो कम है। और बाकी हैंड रिटन बुकलेट ज़्यादा हैं, क्योंकि ईजी समझ आता है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो ईजी लैंग्वेज जब रहती है तो पढ़ने में भी आसानी होती है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर किया है। इसके साथ साथ आप हमारी ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है ये। इसमें आपको यूनिट वाइज MCQ मिलेंगे। हर यूनिट के जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन है इसमें निकाले गए हैं, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स दोनों सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF, हार्ड कॉपी आपके घर आएगी, तो दोनों ही तरीके से जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। साथ में इनके ग्रुप मिलेगा। हमारे वीडियोज़ जो P सीरीज़ है उसकी PDF हमारे नोट्स के ग्रुप में पहुँचाई जाएगी, तो आप उससे अपना रिविज़न कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक MP करंट का भी डेली वीडियो आ रहा है, रोज़ रात
रात को मैं डेली एमपी की जो भी न्यूज़ होती है वो आपको कवर कराती हूँ। नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखा कीजिए। ये हमारा एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलती हैं और मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट मिलती हैं। मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं उसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट 5 और 11 नंबर की मिलती है और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं तैयारी के लिए। इस प्रकार से टोटल संपूर्ण 58 बुकलेट मिलती है। 58 बुकलेट का ये पूरा पैकेज आता है। इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप करके ये बुक्स मंगा सकते हैं। ये एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस प्लस प्रैक्टिस सेट टोटल 58 बुकलेट का। अगर आप मेंस अकेला लेना चाहते हैं तो 44 बुकलेट ले सकते हैं। इनके मेंस के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स के साथ आपको टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। 2599 इसका चार्ज रहता है, प्लस कुरियर अलग रहता है। और ये टेस्ट का जो ब्रह्मास्त्र है हमारे 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, ये 1399 में। साथ में अगर आप लेते हैं सॉफ्ट में या हार्ड में तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा। अगला है, अब हम महत्वपूर्ण पत्र और उनके संपादक पढ़ते हैं, किस पत्र को किसने लिखा। जैसे कि सबसे पहले मराठा या केसरी। मराठा और केसरी के संपादक कौन है? मराठा और केसरी के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछती है, इसलिए मैंने ये डाले हैं। तो मराठा केसरी किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल, अल हिलाल किसकी रचना है? अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे भारत के पहले भारतीय शिक्षा मंत्री थे और सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी थे, अबुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये किसने लिखी है? अभ्युदय, लीडर या अभ्युदय भी मदन मोहन मालवीय, लीडर मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान भी मदन मोहन मालवीय। इसके बाद इंडियन मिरर, ये किसकी रचना है? इंडियन मिरर रचना है केशव चंद्र सेन की। इंडियन मिरर किसकी रचना है? केशव चंद्र सेन की। इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? मोतीलाल नेहरू की। इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? मोतीलाल नेहरू की है। कामरेड हमदर्द, कामरेड हमदर्द किसकी है? मोहम्मद अली की। याद रखना, केशव मिरर में देख रहा है तो ऐसे याद रखो कि इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोती जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट। मोहम्मद अली का है कामरेड हमदर्द, मोहम्मद अली कामरेड हमदर्द। अरविंद घोष की रचना है कर्मयोगी प्लस युगांतर। कर्मयोगी और युगांतर किसकी है? अरविंद घोष की है। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सब किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ किसकी रचना है? एनी बेसेंट की है। संवाद कौमुदी प्लस निरातुल अखबार, ये किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। बंगाल किसकी रचना है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। अब कुछ ऐतिहासिक स्मारक और उनके जो निर्माता देखते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जीके विद आकांक्षा के नाम से मेरा व्हाट्सअप चैनल है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। एमपीपीएससी बाय जीके विद आकांक्षा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आकांक्षा 1957 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मेंस के लिए एल सीरीज़ चल रही है, अभी 2-3 दिन से मेंस की वीडियो नहीं आई है, लेकिन कल से रेगुलर करेंगे। प्री के लिए हमारी पी सीरीज़ चल रही है और डेली एमपी करंट के लिए मैं वीडियो लाती हूँ। पूरा जो महीने का करंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला पूरा मंथ का कवर कराऊंगी। दिसंबर का आज या कल में पूरे मंथ का जो 200 बेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं वो लेके आऊँगी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है अजंता की चित्रकारी। ये किस अजंता की जो चित्रकारी है, गुफाएं हैं, वो किस वंश ने बनवाई थी? गुप्तकार। कारले का चैत्य, कारले का जो चैत्य है वो किस वंश ने बनवाया था? तो जो कारले का चैत्य है वो बनवाया था सातवाहन वंश ने। कारले का चैत्य किसने बनवाया था? तो कारले का जो चैत्य है वो बनवाया था सातवाहन वंश ने। और जो कारले की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। और कारली में, कारली नाम की जगह है पुणे में। पुणे में एक जगह है, वहाँ पर कारली में चट्टानों को काटकर इसको कारले का चैत्य बनाया गया। चैत्य मतलब जो बौद्धों का स्तूप टाइप होता था, तो वही बौद्ध गुफाओं का एक परिसर है। ये लोनावला जो है महाराष्ट्र में, वहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। और इसका जो निर्माण है ईसा से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी पूर्व तक किया गया था। मतलब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक ये किया गया था। इसकी जो सबसे पुरानी गुफा का निर्माण 160 ईसा पूर्व किया गया था। तो याद रखना, पुणे के कारली नामक जगह पर इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? सातवाहन वंशों ने इसका निर्माण किया है। किसने किया है? सातवाहन वंशों ने इसका निर्माण किया है। कहाँ पर है ये? तो ये कहाँ पर हैं? ये हैं कारले में है। किसने बनवाया? सातवाहन वंश ने। इसके अलावा एलोरा की स्तूप, एलोरा की स्तूप भी किसने बनाया? सातवाहन वंशों ने बनाया। ये भी महाराष्ट्र में। कैलाशनाथ मंदिर,
कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था, किसने करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ये भी महाराष्ट्र के वेरूल में है। कैलाश मंदिर भी कहाँ है? महाराष्ट्र के वेरूल में, या औरंगाबाद, याद रखिए औरंगाबाद जिले के पास इसको ये है। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का। इसके अलावा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजा चोल शासक थे, उन्होंने करवाया था। नटराज जो शिव की मूर्ति है वो किसने बनाई थी? चोल शासक ने। सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है, और ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है या सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, याद रखना। सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। ये गंगई जो वंश है, पूर्वी गंग वंश है, उसके राजा थे। उड़ीसा के पुरी में ये सूर्य मंदिर स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार टॉपिक थे। ऐसे ही कुछ भूगोल के भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।